हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, अब तुम अपना पिछला वीडियो में देख चुके हो। ये मेरा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये कोई कर्व है जिसका ये है कि नहीं। दो ऑर्डिनेट है, x बराबर a, x बराबर b, और ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा एक कर्व है। इससे जगह बंद हो गया। जगह बंद हो गया तो ये इसके अंदर का कुछ एरिया होगा। कितना होगा? एरिया होगा। और ये एरिया कितना होता है याद होगा। उसका फॉर्मूला हम लोग लिखते थे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h गुना एफ ऑफ ए प्लस h गुना एफ ऑफ ए प्लस इतना h गुना एफ ऑफ ए प्लस 2h। इसी तरह से और लास्ट में जो है हो जाता था h गुना एफ ऑफ ए प्लस NH नहीं, N से कम H। ये तो हमको याद है। वेयर NH हमारे लिए होता था B माइनस ए। N हमारा इन्फिनिटी की ओर भाग जाता था और H हमारा 0 की ओर भाग जाता था। समझे कि नहीं? तो इतना बात याद रखो तो बहुत काम का चीज है कि नहीं। अच्छा, अब सुनो कहानी। यहाँ पर एक चीज और मान लो। सपोज ये जो फंक्शन है इसका एंटी डेरिवेटिव भी एक फंक्शन होगा। उसका नाम हम लोग दे दें कैपिटल एफ एक्स। ये सपोज कर लो। अच्छा, यहाँ देखें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और यह है ओरिजिन, है कि नहीं। और हम लोग जो है क्या करें सो समझ लो, है कि नहीं। इसका एंटी डेरिवेटिव हम लोग कैपिटल एफ एक्स लिखे हैं। ये वाला एक ग्राफ ले लो। ग्राफ की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं। ग्राफ की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट फार्मूला था मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम कि कोई भी फंक्शन हो उसका किसी भी पॉइंट पर का वैल्यू में से उसका पहले वाले पॉइंट पर का वैल्यू घटा दो तो ये चीज बन जाता था b माइनस ए, और इसका डेरिवेटिव है ना, एक नया पॉइंट हो जाता था c, वेयर c हमारा जो है वो a और b के बीच में लाई करता था। इसी का नाम था लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसके लिए फोटो की कोई जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब कल्पना करो कि ये तुम्हारा a है एक्स एक्सिस में, इसी के पड़ोस में अगला पॉइंट उसका नाम है a प्लस एच, जहां हमारा बता चुके हैं h 0 की ओर भाग रहा है। कहने के मैंने ये वेरी स्मॉल है, इसीलिए फोटो में ये ज्यादा दूर नहीं है, इसी के पड़ोस में। समझे कि नहीं। तो ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा? p की जगह इसको लिखोगे, एफ ऑफ ए लिखोगे, b में से b मतलब a प्लस एच में से a घटाएंगे एफ डैश और सी हमारा इसी दोनों के बीच में रहेगा। तो मान लो कि यही तुम्हारा सी है कि नहीं। ये तो हुआ। अच्छा, चूंकि ये तीनों पॉइंट एकदम एक दूसरे के नजदीक है, एक दूसरे के वेरी नजदीक है,
वजह कारण है कि एच हमारा 0 की ओर टेंड कर रहा है, समझे कि नहीं। इसीलिए जहां चाहेंगे सी लिखा हुआ है तो उसको ए लिख दे सकते हैं, सी लिखा हुआ है तो उसको ये लिख दे सकते हैं। तो सी को हटा के हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख दे सकते हैं। तो यहाँ मेरा सी लिखा हुआ है, तो हम सोचते हैं कि सी को हटा दें, तो ये मेरे लिए एफ डैश ए हो जाएगा। सी को हटा के ए लिख दिए। रीजन क्या है यहाँ समझा दिए हैं। ये कटेगा तो सिर्फ एच दे देगा, और ये बराबर, इसको उतार दो। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? तो अच्छे लड़के जो है ऐसा ऐसा लिख देता है, ऐसा लिख देता है कि नहीं। एक और बढ़िया बात सुन लो, इसका एंटी डेरिवेटिव ये है, ये इशारा कर रहा है कि इसका जो डेरिवेटिव है कैपिटल एफ का वो स्मॉल एफ होगा। तो कैपिटल एफ डैश जहां दिखाई दे उसको एफ लिख सकते हैं। यहाँ हमको कैपिटल एफ दिखाई दे रहा है, इसीलिए अच्छे लोग जो है इसको स्मॉल एफ भी लिखते हैं, और इसको उतार देंगे। तो इसको भूलना नहीं चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए हमारे लिए हो गया एच गुना एफ ऑफ ए। ये छोटा एफ है, आई बड़ा एच। अब सोच रहे हैं कि इसमें और बढ़ोतरी करता है, एक इसमें एच का बढ़ोतरी करता है, तो ये 2h हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे इससे एच कम रहता है, तो एच कमेगा तो ये ए प्लस एच हो जाएगा, समझे। अब बाकी सब चीज उतर गया। सावधान, ए का माने हो गया ये वाला नंबर, यहाँ पर ये है ए प्लस एच, बस समझ में। फिर आगे बढ़ जाओ, है कि नहीं। इसमें एच का तरक्की करा दो, इसमें एच का तरक्की करा दो, तो इसमें भी एच का तरक्की कराएंगे। आइए मेरा एच रह गया एफ ऑफ ए प्लस एच माने यहाँ वाला, तो यहाँ वाला इस बार ये है, तो ए प्लस 2h हो गया, समझे। यही सब चीज आएगा लास्ट में, ए प्लस एन एच, यहाँ पे लिखेंगे इससे कम, तो ए प्लस एन माइनस 1h, समझे। ये एच हो गया, और ये स्मॉल एफ, और यही वाला यहाँ उतर जाएगा। आई वो समझ में, कोई दिक्कत? तो इतना सारा चीज हमको मिला, हम सोचते हैं इन सबको ऐड कर दें, ऑन एडिंग, तो इधर जोड़ेंगे इधर जोड़ेंगे, है कि नहीं। खुशी की बात इधर जो है बुरी तरह कटेगा, ये दोनों सेम चीज है, प्लस माइनस कटेगा, ये भी कटेगा ये भी कटेगा, सब कटते जाएगा, ये भी कटेगा, सिर्फ ये बच गया ये बच गया, है ना। तो अगले पेज में इसको लिख लो, ऐड करने पे हमको बच गया एफ ऑफ ए प्लस एन एच, एक तो यहाँ बच गया माइनस एफ ऑफ ए, सब कैपिटल है। हाँ, इधर कुछ नहीं कटा है, तो इसको साफ सुथरा लिख दो, एच गुना एफ ऑफ ए प्लस एच गुना छोटा एफ ए प्लस एच गुना छोटा एफ ए प्लस 2h प्लस etc, और लास्ट में हो गया h गुना एफ ऑफ ए प्लस इतना। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? तो हम लोग यही पता लगा है। अच्छा, अब देखो यहां से एक, यहाँ क्या लिखा हुआ है, NH बराबर B माइनस, और यहाँ भी NH है, तो B माइनस है, इसको लिख दो, कैपिटल F ए प्लस B माइनस
ए हम माइनस एफ ऑफ ए, ये वाला उतार दिया, कट गया, बहुत आसान चीज आ गया, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए बराबर इतना हो गया, है कि नहीं। इसको मत भूलो कि क्या चीज है, कि हम साफ सुथरा यहाँ लिखा चुके हैं कि ये जो चीज है एक्चुअली में एरिया है, एरिया अंडर कर्व, है कि नहीं। तो इस चीज को समझ लो। अच्छे लड़के जो है इसको शॉर्ट में लिख देते हैं सिग्मा एच गुना एफ ऑफ ए प्लस आर एच, जहां आर को स्टार्ट करा देंगे 0 से 1 2 3 करते करते लास्ट में n-1 तक ले जाएंगे, समझे। तो बहुत सारे समझदार लोग ऐसे करके भी लिखते हैं, और बहुत से समझदार लोग ये चीज भी लिख देते हैं कि एच हमारा कहाँ जा रहा है 0। तो तुम्हारे पास एक बहुत पावरफुल फार्मूला हो गया लिमिट का, कि लिमिट ऑफ एच गुना समेसन आर बराबर 0 से n-1 एच गुना ए प्लस आर एच, ये चीज कट छट के इतना के बराबर आ जाता है, कैपिटल एफ बी और कैपिटल एफ आर, है कि नहीं, ये चीज है। तो ये फॉर्मूला जिस आदमी ने खोजा था उसी का नाम है रीमान, समझे। और इस थ्योरम का नाम पड़ गया फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। आज पूरी दुनिया में इसी नाम से मशहूर है। छोटी छोटी बात जो है भूलना नहीं चाहिए कि हमारा जो है स्मॉल एफ का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ, स्मॉल एफ का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि बी माइनस ए इज योर NH, NH बराबर बी माइनस ए, है कि नहीं। समझदार लोग इतना बात याद रखते हैं, ये चीज समझ लो। अच्छा, अब जो है एक छोटा सा एग्जाम्पल बना के आज की सभा समाप्त करेंगे। मान लो कि सपोज एफ तुम्हारा लिखा हुआ है, एफ तुम्हारा लिखा हुआ है x, क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ। देन स्मॉल एफ ऑफ ए प्लस आर एच क्या होगा, ये बताना आसान है कि नहीं। कहोगे एफ हटा दीजिए और इसको लिख दीजिए ए प्लस आर एच, भाई बस समझ में कोई दिक्कत, यही तो होगा। अब क्या करें, अब हम सोचते हैं ये वाला निकालें, समेसन आर बराबर 0 से n-1 तक h, ये वाला का लेफ्ट हैंड साइड खाली निकाल रहा है, अभी धीरे धीरे निकालेंगे। एफ ऑफ ए प्लस आर एच, है कि नहीं। देखो क्या देता है, ये कितना है अभी अभी निकाले, प्लस आर एच। अब क्या करें, अब एच से इसको, और यह एक चीज जरूरी चीज मत भूलो, वेयर NH बराबर बी माइनस है, बी माइनस, है कि नहीं। तुम आसानी के लिए यह मान लो कि A हमारे लिए 1 है और B हमारे लिए 2 है ना, ये तीन चीज पहले से दिया हुआ है। अब कहता है ये वाला लिमिट कैलकुलेट करो,
इसको भी कैलकुलेट करो और सच में देखो कि बराबर आता है कि नहीं। अगर बराबर आता है तो ये पूरा थ्योरी सही है कि नहीं। नहीं आता है तो थ्योरी पे शक करोगे। तो देखते हैं क्या आता है। बी की जगह 2 लिखा हुआ है, ये 1 है तो 1 हो गया। इसी बहाने जान गए कि h की जगह हम 1/n लिख देंगे, यानी इधर आ गया है कि नहीं। तो अब देखो क्या हाल होगा। h को हटा के हम 1/n लगते हैं, a को हटा के 1 लिख दें, r रहने दें, h को हटा के 1/n लिख दें। समझा? कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। क्या लिखे थे जी, ये h था, 1 प्लस RH। ठीक है, चलेगा, जो आएगा वही लिखोगे। अच्छा, अब देखो सिग्मा r बराबर 0 से लेके n-1 तक गुना करेंगे 1/n, ये 1/n² और गुना r। समझे? अच्छा, तुम पढ़े हो समेशन का नियम, सबके बगल में पहुंचेगा, है कि नहीं। तो समेशन r बराबर 0 से n-1, इसमें भी लगेगा लेकिन कांस्टेंट को बाहर फेंक देगा, बाहर फेंक देगा। ये है n-, और ये है मेरे लिए r बस। अच्छा, अब भरो, है कि नहीं। जैसे लिखा हुआ है थोड़ी देर के लिए, r बराबर 0 से 3 तक, और यहाँ कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो क्या हाल होगा। 0 भरेंगे तब भी ये कांस्टेंट रहेगा, 1 भरेंगे तब भी k रहेगा, 2 भरेंगे तब भी k रहेगा, और 3 भरेंगे तब भी k रहेगा। कहने के हमारे आंसर हो गया 4k, यानी इसी में यहाँ 4 से गुना हो जाता है। ये जितना रहता है उससे एक ज्यादा से गुना होता है। तो वही ट्रिक से ये जितना है उससे एक ज्यादा से गुना कर देंगे इसको, तो उतना के बराबर आ जाएगा। अच्छा, इसको इतना करो, यहाँ भी उसी तरह 0 भरेंगे स्वाहा, 1 भरेंगे 1, 2 भरेंगे 2, 3 भरेंगे 3, और लास्ट में हमको भर देना है n-1। ये 1 1 कट गया, n कट के 1 आ जाएगा, अब प्लस 1/n²। इसको जोड़ो, 1 + 2 + 3 और प्लस n-1। इसका जोड़ क्या होता है, हो सकता है तुमको याद होगा, हमको तो याद है। 1 + 2 + 3 से लेके n तक का जोड़ का फॉर्मूला होता है, स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। इसमें स्क्वायर अगर लगा दोगे, जो स्क्वायर माने ये 4 हो जाएगा, 3² हो जाएगा, ये n² हो जाएगा, तो उसका आंसर भी हमको याद है, इतना, और 2n + 1 और 6। 3 पावर लगा दोगे तो उसका भी आंसर हमको याद है। वो यही वाला होता है मगर होल स्क्वायर हो जाता है। तो अच्छे लड़के ये छोटी छोटी बात को भूलते नहीं है। तो अभी हमको इसी की जरूरत है, इसी की जरूरत। तो ये इसका ट्रिक है कि लास्ट में जो नंबर है वो लिखो और उससे एक ज्यादा से गुना करो और 2 से भाग दे दो। तो लास्ट में मेरा ये है, तो ये लिखेंगे, इससे एक ज्यादा n होता है, गुना किए और 2 से भाग दिए। इसको उतार दो। अच्छा, इसको भी उतारो, है कि नहीं। अच्छा, तो इस तरह से हम इसका आंसर खोज चुके। थोड़ा सा कटेगा, एगो n कटेगा, ये n-1/n, ये आधा रह गया, आधा
रह गया, है कि नहीं? एक चीज तो आया। हम चाहे तो इसको भी कैलकुलेट कर ले सकते हैं, हम चाहें तो इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एलसीएम 2n हो जाएगा, 2n यहाँ आ गया और यहाँ बचेगा n-1, तो कुल मिला के आंसर आ गया 3n-1/2n। कुछ समझा? कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो समेशन है कितना होता है हम लोग मेहनत करके निकाल लिए, h गुना f ऑफ a प्लस RH निकाल लिए, है कि नहीं? अब इसी समेशन में r दौड़ता है 0 से लेके n-1 तक, है कि नहीं? यही हम किए। इसके बाद कहता है ना कि लिमिट निकालिए जिसमें h जा रहा है 0 की ओर, तो लिमिट लगा दो। तो h जा रहा है 0 की ओर, इसको उतार दो। हाँ, तो इधर भी लगाना होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इसको उतार दो। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि h जब 0 की ओर जाता है तो n चला जाता है इन्फिनिटी की ओर, है कि नहीं? इधर खाली n है, इसीलिए इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, खाली इसको हटा के ये लिख दो, चलेगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे सो समझो। ऐसा करते हैं, इसको n से भाग दे दो ऊपर वाले को, तो नीचे भी भाग देना होगा, तो सिर्फ इतना सा होगा, है कि नहीं? अच्छा, ये चीज जो है हर आदमी को पता है कि 1/n, और यहाँ n अगर वेरी लार्ज करेंगे तो छोटा होते होते 0 की ओर भाग जाता है, इसीलिए इसका आंसर 0 होगा। 3 - 0/2, इसे तो रह गया, ये 0 हो जाता, तो फाइनल आंसर 3/2 हो गया, है कि नहीं? इस तरह से हम लोग ये वाला क्वेश्चन बना चुके हैं, है कि नहीं? कौन सा क्वेश्चन था कि मत भूलो, वो यही था, है कि नहीं? अच्छा, तो तुम कहोगे कि जरा इसका एरिया अंडर कर्व निकालिए, यानी कि ये फोटो बनाना चाह रहे हैं y बराबर fx का, तो y बराबर fx हमारे लिए y बराबर x हो गया, क्योंकि fx हमारे लिए x है कि नहीं? ये चीज। अच्छा, इसका फोटो कैसा होता है? बहुत आसान है, पीछे से पार हो जाता है, ये तो है x एक्सिस, y एक्सिस, यही तुम्हारा कर्व हो गया। इधर है तुम्हारा ये 1 और ये है तुम्हारा 2, है कि नहीं? तो एक ऑर्डिनेट तुम्हारा ये है और दूसरा ऑर्डिनेट तुम्हारा ये है। इस ऑर्डिनेट का नाम है x बराबर 1, इस ऑर्डिनेट का नाम है x बराबर 2, और ये x एक्सिस है जिसका इक्वेशन y बराबर 0 है, और यही तुम्हारा कर्व है स्ट्रेट लाइन वाला। तो एरिया अंडर कर्व पूछेंगे तो ये वाला एरिया निकलना होगा, आई वो समझ में? और इसका एरिया बताना बड़ा आसान है। ये देखो यहाँ पे ऐसे कर दो, तो ये तो एरिया 1 है कि नहीं? तो इसका एरिया 1 हो गया। ये छोटा सा ट्रायंगल है, इसका फार्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस भी 1 है और हाइट भी इसका 1 है कि नहीं? यही तो टोटल एरिया कितना हो गया सो देख लो, ये तुम्हारा हो गया 1 और प्लस आधा। मजेदार बात कि ये जो लिमिट निकाले हुए एरिया अंडर कर्व है ना, इस फॉर्मूला से वो मेहनत करके जो आंसर आया है वही आंसर आ गया डायरेक्ट फोटो से आ गया,
है ना, एरिया ये एरिया नोन था हमारा, उसी से हम निकाला है। देखो सेम है। इसका मतलब है कि हमारा थ्योरी सही है, ये जो थ्योरी है कि नहीं एरिया निकालने का, तो ये हमारा फॉर्मूला सही है, वेरीफाइड हो गया है कि नहीं। तो वेरी, तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं मेरे यार, बहुत इंपॉर्टेंट काम हम लोग किए हैं। और बस